नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमारा योजना आयोग और नीति आयोग टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम आर्थिक विकास टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कि आर्थिक विकास बनाम आर्थिक समृद्धि टॉपिक से अमूमन प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको ये आगे के टॉपिक्स में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास बनाम आर्थिक समृद्धि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आर्थिक विकास से किस प्रकार आर्थिक प्रगति होती है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ही मिल करके, जैसा कि आप देखेंगे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ही मिल करके आर्थिक देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाते हैं। और आर्थिक विकास कैसे संभव है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से। देखिए, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जो कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी है। और ये ही आपको आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा, और ये दोनों मिलकर के देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल आसान सा है, आपने देख लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर देखते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो पेड़ हमने लगाए, एक ये पेड़ हो गया, एक ये पेड़ हो गया। ठीक, तो मान लीजिए कि ये पेड़ सिर्फ लंबा होता चला जाए और बड़ा होता चला जाए जी, तो ये आर्थिक समृद्धि होगा। लेकिन ये पेड़ बड़ा हो, बड़ा होने के साथ मोटा हो, इसमें फल भी आए, और ये समुचित विकास हो, तो आर्थिक विकास ये काफ़ी विकसित कहलाएगा। इसी तरीके से हम देश को जोड़ करके देख सकते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। देखिए, जीडीपी और जीएनपी में बढ़ना, किसी देश के जीडीपी और जीएनपी में वृद्धि जो होती है, प्रतिशत वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। लेकिन यही जीडीपी जीएनपी में वृद्धि अगर दीर्घकालीन समय तक बनी रहती है, तो देश में बहुआयामी विकास होता है, और यही विकास आर्थिक विकास कहलाता है। जबकि समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि जो है, वो केवल और केवल आय में वृद्धि है। यहाँ पे आय में वृद्धि है, और यहाँ पे जो है ये दीर्घकालीन वृद्धि है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इस तरीके का विकास। ऐसा आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए खाड़ी देश हैं, वो काफ़ी समृद्धि पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल बेच करके काफ़ी आर्थिक समृद्धि पा लेते हैं। लेकिन वहीं पे यूरोप को आप देखेंगे, आप अमेरिका देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वो विकास की अवस्था भी पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हर तरीके से उसमें महिलाओं की स्थिति, समाज सुधार, हर चीज़ें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों का विकास हो चुका है। तो ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में मुख्य अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि आर्थिक समृद्धि जो है मात्रात्मक पहलू है, और आर्थिक विकास गुणात्मक पहलू है। मात्रात्मक पहलू यानी कि इसमें सिर्फ आय में वृद्धि होगी। गुणात्मक पहलू, इसमें आय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से परिवर्तन होगा। और अगला अंतर देखते हैं। विकासशील देश इसमें रखे जाते हैं, किसमें? आर्थिक समृद्धि में। जबकि विकसित देश आर्थिक विकास में रखे जाते हैं। यानी कि आर्थिक समृद्धि जो है वाले जो देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, वो आर्थिक समृद्धि की स्थिति में होते हैं। लेकिन विकसित देश जो होते हैं, वो आर्थिक समृद्धि के बाद अगली अवस्था आर्थिक विकास की अवस्था पा चुके होते हैं। आगे देखते हैं। तो इसको सामान्य शब्दों में ऐसा भी देख सकते हैं कि मात्र उत्पादन में वृद्धि जो है आर्थिक समृद्धि है, जबकि ये आर्थिक विकास जो है आर्थिक कल्याण में वृद्धि है। क्योंकि जब उत्पादन होगा, तो उत्पादन के बाद जब अगली वर्ष आर्थिक विकास की आएगी, तो ये आर्थिक कल्याण में तब्दील होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से विकास होगा। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये आर्थिक समृद्धि है संकुचित अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, और ये एक संकुचित अवधारणा है। तो आप पर्याप्त अंतर समझ गए होंगे। अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की ओर जाती है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि के बाद क्या होगा? देश में मात्रात्मक परिवर्तन होंगे। मात्रात्मक परिवर्तन में क्वांटिटेटिव चेंज होंगे। इसके आय में विकास होगा, बढ़ेगी। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा? अवसर एवं सुविधाओं में वृद्धि होगी, और ये सभी मिल करके देश को जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, यानी आर्थिक विकास की ओर ले जाएंगे। आगे हम कुछ देख लेते हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। देखिए, आर्थिक विकास में क्या क्या होगा? गरीबी कम होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक विकास होगा, सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेगी, और सामाजिक न्याय बढ़ेगा। ये आर्थिक विकास की विशेषताएं हो गई। देखते हैं आगे। भारत में आर्थिक विकास के क्या मुद्दे हैं? देखिए, भारत अभी भी विकासशील देश है, ये विकसित देश की ओर अग्रसर है। लेकिन देखिए, भारत में क्या क्या विकसित होने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत में गरीबी है,
भारत में शिक्षा है, बेरोजगारी है, कृषि परंपरागत रूप में की जाती है, मानसून पर निर्भर है, अपर्याप्त द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका पर्याप्त विकास हुआ है, विकास सही से नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये सभी मिलकर के भारत को पिछाड़े हुए हैं, इसी वजह से भारत विकास नहीं कर पा रहा है। तो इसके शब्दों में अगर हम सुझाव देना चाहें तो अभिजीत सेन का उदाहरण दे सकते हैं, एजुकेशन एंड एजुकेशन, शिक्षा और शिक्षा यही मिलकर के जो है देश को आर्थिक विकास को बढ़ा सकती है। और बाकी सुझाव में अन्य चीज़ें भी दे सकते हैं। मेन यहाँ पे समझ सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है, जो किसी देश के आर्थिक विकास, किस तरह से किसी देश को आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क, ये मेन मेन चीज़ें यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते हैं कि किसी देश का सोशल ओवरहेड कैपिटल होते हैं। इस सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या करते हैं, देश को में उत्पादन क्रियाएं बढ़ाते हैं। उत्पादन क्रियाएं बढ़ाने पर क्या होता है, देश विकास करता है। तो किसी भी देश को विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम सुझाव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं। और बाकी हमने देख ही लिया कि शिक्षा और शिक्षा और सारी चीज़ों में मेनली है साइंस एंड वो क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक में काम करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इस तरीके से काम करके हम आर्थिक विकास, देश को आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर समझ लिया। अब हम अगला टॉपिक आपका रोजगार पढ़ाएंगे। धन्यवाद।